हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूनम कड़वासरा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बुल्ली कुत्ता इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। और आज हम पहुंचे हैं जी फतेहाबाद और मिलवाते हैं आपको मुकेश सक्सेना जी से और करते हैं उनसे बातचीत। तो बने रहिए आज के हमारे पॉडकास्ट में। तो I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Girls with their nails done now. तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं फतेहाबाद सूर्यांश कैनल और यहाँ मिलवाते हैं आपको मुकेश सक्सेना जी और आर्यन सक्सेना। तो करते हैं उनसे बातचीत और जानते हैं उनसी जर्नी। बहुत सारे डॉग हैं पॉम्स के, तो करते हैं इनसे बातचीत, जानते हैं इनसे इनकी जर्नी। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि पूनम जी ने आपको बताया कि आज मुलाकात करेंगे मुकेश सक्सेना जी से और आर्यंश सक्सेना जी से। और उनके पास बहुत ही बेहतरीन इंपोर्ट जो ब्लड होता है पॉम्स का, तो वो हैं। और बहुत सारे डॉग्स हैं, पपीज़ हैं और बहुत पुराने सक्सेना साहब बहुत पुराने जो है ब्रीडर हैं और बड़े सालों के बाद उनसे आज सबब बना मुलाकात का। और अगर अच्छी क्वालिटी के आपको पॉम्स की नीड है और अच्छी क्वालिटी के डॉग अच्छी ब्रीडिंग करवाते हैं और हमेशा अच्छे रखते हैं, तो आज पॉडकास्ट के अंदर उनकी जर्नी के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे और सक्सेना जी अपने को बताएंगे, क्योंकि वो इतनी नॉलेज रखते हैं सभी ब्रीड के बारे में, चाहे लैब्राडोर हो, चाहे जर्मन शेफर्ड हो, चाहे ये टॉयज़ कोई भी टॉयज़ ब्रीड हो। तो उनके एक्सपीरियंस आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है और पूरी वीडियो देखना है और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है आज की। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आपसे मिलके, आपके डॉगी से मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मेरा सबसे पहले यही सवाल है कि जैसे मतलब आपकी जो जर्नी है वो कहाँ से, मतलब कहाँ से आपने स्टार्ट की? ठीक है, आपके बेटे को भी शौक़ है, आपकी बेटी को भी शौक़ है, आपको भी शौक़ है। तो सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि आपके माइंड में ये जो मतलब डॉग्स आप रख रहे हो, इसकी शुरुआत आपने कहाँ से की थी? नमस्कार जी, मैं मुकेश कुमार सक्सेना सूर्यांश कैनल से आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। सोनू जी, ये हमारे खानदानी वो रही है, हम पशु प्रेमी हैं। मेरे दादाजी वो भी पशु प्रेमी थे, जिनके 118 साल की एज में एक्सपायर हुए हैं। और वो भी गाय, भैंस, भेड़, बकरी और कुत्तों के शौकीन थे। और वही मेरे फादर साहब वो भी डॉग रखते थे। पुराने टाइम में हमारे पास एलिस्टेशन डॉग होता था और उनके बाद फिर मैंने रखने स्टार्ट कर दिए जी। सबसे पहले मेरे पास लैब की फीमेल थी एक,
फिर उसके बाद एक ब्लैक पॉम की फीमेल थी। उसके बाद मैं ये रखना स्टार्ट कर दिए मैंने डॉग। पहले मैं ये शौक के रूप से रखता था, लाकर फ्री में दे देने थे। फिर उसके बाद हमने ये इसको बिजनेस का रूप ले लिया। आज ये है कि अब बिजनेस कम, प्रेमी ज़्यादा है। और ये नहीं कि मेरे पास डॉग हैं, मेरे पास पैरेट भी हैं विदेशी नस्ल के, वो भी रखता हूँ। और इनकी कटिंग का, नल्हाई धुलाई का, रखने का पीजी सिस्टम वो भी मेरे पास अवेलेबल है। यही मेरे बच्चों में है। मेरे बच्चे भी बहुत प्रेमी हैं इन चीज़ के, जानवरों के शौकीन हैं। बेटी है, बेटा है, वो भी शौक रखते हैं। जैसा कि मुकेश जी भाई आपने सूर्यांश कैनल स्टार्ट किया, ये तो हो गया अब आपका प्रोफेशन, आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी, आपका रोजगार, मान के चलो सब कुछ है। तो एक टाइम आपकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ भी था जब आपकी शादी नहीं हुई थी, बच्चे नहीं थे, ठीक है। तो आपका कोई ड्रीम तो रहा होगा लाइफ का भी, आप ज़िंदगी के अंदर कहाँ जाना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, या क्या करना चाहते थे आप? मैं स्टडी के बाद कॉटन लाइन में चला गया था। यहाँ कॉटन की मंडी थी फतेहाबाद मंडी। सोनू जी बहुत फतेहाबाद मानी एशिया की नंबर 1 मंडी थी ये उस टाइम। तो सैलरी वगैरह तो कम ही होती थी, परंतु इसमें हमारा ना कमीशन होता था। अच्छा जी। तो वो हमें यानी अच्छी इनकम, यानी सरकारी जॉब से बेटर माना करते थे उस चीज़ को। हमें एक गांठ के पीछे 1 रुपया मिलता था। यानी हमने जैसे कि उस टाइम 250-300 गांठ हो जाती थी, तो 300-400 रुपये वो बनते थे। फिर सैलरी होती थी 12,000 रुपये, 15,000 रुपये, ऐसे वो बन जाते थे। तो वो देखते थे 30 प्लस क्रॉस हो जाता था, भले टाइम की बात है। तो फिर उसके बाद शादी हो गई जी। शादी होने के बाद हमने फतेहाबाद छोड़ दिया, हम चले गए जयपुर। अच्छा जी। जयपुर शिफ्ट हो गए और वहाँ जाके मैंने पेप्सी में जॉब कर ली। वहाँ ये सिस्टर की मैरिज थी, उसमें उंगलियाँ कट गई थी। तो फिर मैं शिफ्ट हो गया जयपुरी और पेप्सी में जॉब करने लग गया। वहाँ ये बेटा आर्यंश कुमार जन्म हुआ इसका वहाँ। तो उस टाइम इसकी मम्मी, ये 6 महीने का था, इसकी मम्मी और मेरी दादी माँ इसको लेके फतेहाबाद आ गए। तो 6-7 महीने तो मैंने वेट किया इनका कि आ जाएंगे। ये बोले जी अब हम नहीं आते फतेहाबाद से वापसी। आपको ही आना पड़ेगा। और मैं अकेला रहता था, इस वजह से होटलों पे खाना खाना, वो जितनी सैलरी आती थी वो सैलरी वहां लग जाया करती, और प्लस यहां से मंगवाने पड़ा करते थे मुझे। तो वो नुकसान का घर हो गया। फिर मैं भी लौट के बुद्धू घर को आए, फतेहाबाद आ गए। और ये डॉग का ये आपका थोड़ा बिजनेस जब से स्टार्ट हुआ ये, ठीक, यानी आज 25 साल के लगभग हो गए। 25 यानी सीधा मैं ही हो गया। उस टाइम फुल जोर से बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। यानी बिजनेस पहले भी था, यानी पहले था कम, और जब 25 साल के बाद तो फिर इसके ऊपर निर्भर हो गए, और काम नहीं किया मैंने, यही काम। तो सर मेरा सवाल यही है कि आपकी जो जर्नी तो हमने सुन ली, तो अब जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ा तो आपको मतलब आपके लाइफ में ऐसी क्या क्या कठिनाइयाँ हुई, क्या क्या चीज़ें आपको फेस करने को मिली, कैसे कैसे लोग मिले आपको? मतलब कई ऐसे होते पीछे खींचने वाले भी होते, कई ऐसे भी है जो गाइड करने वाले होते हैं भी नहीं ये लाइन तुम्हारे लिए सही है, ये तुम करो, कई ऐसे होते हैं भी नहीं। और कई लोग ऐसे भी मिले होंगे जो झटका देके हाँ। गए हरियाणवी भाषा में अपने कानों के हाथ भी लगाए होंगे भी, यार ये तो बड़ा फिर गलत कभी हुआ। मतलब ऐसा मतलब बैठ के आपने फील किया होगा भी नहीं यार छोड़, मैं नहीं करता ये लाइन, ऐसा कुछ हुआ है सर आपके साथ भी? हाँ जी बिल्कुल।
जिंदगी के अंदर कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया हो? हाँ जी, बिल्कुल हुआ है। मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत ऐसे मिले हैं जो दोस्त बन के पीठ में छुरा मारने वाले। मेरा काम बिल्कुल, मैं जब किसी पे विश्वास करता हूं तो आंखें बंद करके उसको अपना बना लेता हूं कि ये मेरा ही है, जो कुछ है मैं उस टाइप का इंसान हूं। और उन्होंने मेरे साथ ऐसा काम किया है कि बस मुकेश कुमार को तो बिल्कुल लगा दो, और उन्होंने वो काम कर दिया था मेरे साथ कि बिल्कुल ही चौपट कर दिया था। मुकेश कुमार के पास एक डोग रह गया था और मन कर रहा था अब नहीं, काम करना ही नहीं है। ये ऐसे भी थे, और खास यहीं के हैं, दूर के नहीं है। एक तो आपके भट्टू का ही है जी, खास क्लोज फ्रेंड। एक मनगांव का है जिनको मैंने पार्टनर बनाया था, जिनको ABC का भी नहीं पता था, और उनको पार्टनर बनाया, और उन्होंने लास्ट में ये काम किया था मेरे साथ, पेट में छुरा को। पीठ में छुरा। और बाकी जी कई बार जैसे पप्पी देने ही भी गए हैं बाहर, तो ऐसे भी लोग मिल जाया करते थे कि ले लेना, रोब दिखाना वहां का, अपने एरिया का, तो पेमेंट भी नहीं होता था। और एक बार तो गुड़गांव हमारे डॉग शो के अंदर से बच्चे भी उठा लिए गए थे लाठी के जोर पे, हम कुछ नहीं कर पाए थे। नहीं, वो एक्सप्लेन करो, लाठी के जोर पर कैसे, क्या घटना है? हम डॉग शो था, पप्पीज लेके गए थे, और देखते देखते उन्होंने बच्चा उठाया, और बच्चा उठाने के बाद बच्चा साइड में कर दिया। हमने कहा तो बच्चा आपके पास था, बोला नहीं, बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया। जब हमने ब्लेम लगाने लगे तो बोले देख ले भाई, ये ऐसा ब्लेम मत लगा, नहीं तो भैया पड़ेगी बहुत बुरी तरह। तो वो भी था, चाकू चुक्कू दिखा दिया, सब कुछ दिखाते हैं। वो तो फिर गुंडागर्दी पे आ जाते हैं, तो सब कुछ है, तो चुप भी करना पड़ता है। तो ऐसा तो उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है जी, ये बिजनेस है। तो किसी पे आंखें बंद करके विश्वास भी नहीं करना चाहिए। ये एक 33 साल प्लस का एक्सपीरियंस भी है, और एक तो इस लाइन के बारे में किसी को बताना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है, नया आदमी है, परंतु हम वो है, चल यार कोई बात नहीं, सीख जाएगा, 2 पैसे कमाने लग जाएगा, परंतु वो कोई फायदा नहीं है। वो लास्ट में आगे मारता अपने ही है। वो सबसे पहले स्टार्टिंग ही अपने उस्ताद से करता है। आजकल कोई उस्ताद नहीं है, वो चेले उस्ताद है आजकल। हाँ जी सक्सेना साहब, तो हमारे दर्शकों को बताइए, जो ये गुड़गांव वाली घटना थी वो क्या रही, क्या ऐसा क्या हुआ था उस दिन? वहाँ जी डॉग शो था, डॉग शो में हम पप्पी लेके गए थे, हाँ जी, कई तरह के, और उसमें रोट व्हीलर के पप्पी भी थे, और रोट व्हीलर के जो पप्पी थे अल्टीमेट क्वालिटी के थे। अच्छा, रोड में बहुत सुंदर पप्पी, शो क्वालिटी जिसे पप्पी बोलते हैं। वो पप्पीज वहां पर जैसे बाजार लगा हुआ था, हमने भी उसमें लगा लिया जाके। तो वहां के बदमाश ही बोल सकते हैं जी, वो धक्काशाही करने वाले। हाँ, वो आए जी, उन्होंने बच्चा मांगा हमसे। अच्छा जी। बोले दिखाना जी, हमने उनको रोट व्हीलर का बच्चा दिखाया। देखते देखते इतने में और कोई कस्टमर आगे, उनसे बात करने लगे, उन्होंने बच्चा वो पीछे अपने बंदे को देके गायब कर दिया। जो गायब कर दिया, गायब भी कर यानी कि दिया। वो चोरी, वो ग्रुप बना के आए ग्रुप, थे। हाँ ग्रुप बना के आए थे। जब हमने उनको कहा कि भाई हमारा बच्चा, हाँ जी, बोला बच्चा तो हमारे पास तो है ही नहीं, हमें कोई आपने दिया थोड़ी है, हाँ जी, जो आपने दिया था हमने दे दिया। दे दिया। तो है कहाँ वो? बोले जी हमें नहीं पता। हमने कहा अभी आपको दिए है, आप मना कर रहे हो। बोले जी हमें नहीं दिए, ऐसे हमारे पे नाम लगाओगे तो हम तो फिर अपने पे आ जाएंगे, ये गुड़गांव है आपका एरिया नहीं है। अपने रोल से बदमाशी। बताया। हाँ बदमाशी पे आ गए। फिर जी इंसान सोचता है इतनी दूर गया है तो क्या फायदा लड़ाई करने से। हाँ
तो सर जैसे उन्होंने बोला कि हम अपने मतलब अपना रोल दिखाएंगे, तो फिर आपको मतलब अंदर से कैसा लगा कि डर? लगता तो यही है जी कि ये ऐसी जगह आना ही चाहिए। उसके बाद हम गुड़गांव गए नहीं कभी भी, शो में ही नहीं गए, शो में भी नहीं गए। माल बेचना तो बहुत दूर की मेरे बात हिसाब है। से आपने बहुत सारे शो अटेंड किए होंगे। बहुत। तो ये गुड़गांव के शो के अंदर ही आपके साथ ये घटना घटी? हाँ, गुड़गांव के पहली बार। फर्स्ट और टाइम कहीं आपने? ये दोस्तों ये चीजें है ना सोचने वाली हैं, क्योंकि आप मोस्टली सोचते हो अभी हम इस फील्ड में आते हैं, डॉग ब्रीडिंग की फील्ड में आ रहे हैं, तो ये भाई साहब का यानी कि 35 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है अभी इनके साथ क्या क्या हुआ था। तो ये वीडियो आप है ना पूरी वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंदर भाई साहब के जो एक्सपीरियंस है ब्रीडिंग के अपने बारे में, और इनके जो को अच्छा इनके साथ हुआ और जो इनके साथ बुरा हुआ, तो ये सारी चीजें आपको आज इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेंगी इस पॉडकास्ट में। एक्चुअली सोनू भैया मेरे इस तरफ से तो यही रहता है कि जब भी हम जाते हैं ना, तो उसके बाद के केस से मैंने तो सुना है, क्योंकि उस टाइम मैं छोटा था। उसके बाद से जब भी हम जाते हैं तो जैसे मोस्टली हमारे पास जब डॉग शो में जाते हैं तो 7 से 8 डॉग जाते ही जाते हैं। क्योंकि जिसमें पपीज भी होते हैं, जिसमें जैसे अब आप कस्टमर बन के आए, हाँ जी, आपने हमसे पूछा कि हम पपी पसंद आया, पपी की मदर कैसी है, पपी की फादर कैसे है, तो उस हिसाब से हमें फादर भी लेके जाना पड़ता है और मदर भी लेके जाना पड़ती है। दोनों साथ लेके तो हाँ, क्योंकि उनके लिए तो हम अननोन है और हमारे लिए वो अननोन है। हमारे घर पे कैनल पे विजिट करें तो उनको हम मदर फादर दिखाएं भी। हाँ जी। इस रीजन से हमें जब भी हम जाते हैं तो ग्रुप में जाते हैं, लाइक हमारी बड़ी गाड़ी जाती है, ये जैसे आप हो गए, 3-4 दोस्त हो गए, हम मिलके, कई बार तो मैं सिस्टर को भी लेके जाता हूँ, क्योंकि सिस्टर को देख के ना एक अलग इफेक्ट पड़ता है कि लेडीज कस्टमर अट्रैक्ट होता है, बिल्कुल। उसमें बात करने में हिचकिचाहट नहीं होती, मेन बात तो है। हाँ, और आपके पास क्योंकि ब्रीड भी अच्छी है। ब्रीड भी अपने पास टोय है, हाँ। तो टोय के अंदर कई बार जो जेन्युइन फैमिली वाले होते हैं वो फिर भी एक बार हिचकिचा जाते हैं कि यार जेंट्स है यार, क्या बात करें, क्या बात तो करें। उसमें सिस्टर होती है, तो उस चीज में हमें डरने की जरूरत नहीं होती। और फिर अगर वो कोई मिसबिहेव का अपने पास वो भी नहीं लग सकता, क्योंकि सिस्टर है साथ, उसमें अपा वो कर ही नहीं सकते। तो ये है कि ग्रुप में जाते हैं ना तो हमें निगाह भी रहती है और हम अपने डॉग्स को वेल मेंटेन रख सकते हैं और वेल ग्रूम करके ही लेके जाते हैं। और पहली बात तो हमें उनको हाथ लगवाने से पहले उनका क्लीन करवाते हैं, हैंड वॉश करवाते हैं। सैनिटाइजर साथ होता है, क्योंकि ये जो ब्रीड है टॉय पॉम, ये बहुत सेंसिटिव है मेन चीज तो। और ये है कहाँ की ब्रीड? ये जेन्युइन वैसे थाईलैंड की ब्रीड है। थाईलैंड की ब्रीड है। हाँ। तो जो जैसे कि सक्सेना साहब, भाई आप इतने सालों से, भाई आपने तो हर कोई डॉग रखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको मजा किस में आया? देखो जी, अब समय के अनुसार तो टॉय ब्रीड बहुत बेटर है। बाकी वो पुराना टाइम देखें तो उसमें जर्मन लैब जो भी था वो सबसे बढ़िया था। अच्छा। मेरे को अब भी जर्मन का और लैब का काम बढ़िया लगता है, और हाँ। शौकीन भी। वही बात है ना, कीड़े मरते नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, सही है, सही है। ये तो मेरे जैसे है जो इस ब्रीड में मैं पापा को ले आया। हाँ। ये तो बेटे के कारण नहीं आया। जर्मन और नहीं, पापा बड़े ब्रीड के शौकीन थे। बड़ी ब्रीड की। बड़ी। हाँ, मेरे पास पहले बुल्ली, सबसे पहला कुत्ता मैं ही लेके आया था अच्छा, बुल्ली का। फतेहाबाद में। अच्छा जी। प्रताप कुवाड़िया जी है, हाँ, वो हिसार के। हिसार रहते थे प्रताप कुवाड़िया। उनको फ्री के भाव दिया था मैंने, अच्छा 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 अच्छा। 12,000 रुपए का। बुल्ली। उनका बड़ा नाम सुना था, आप हाँ जानते हो उनको? प्रताप नहीं, कुवाड़िया। हाँ जानता हूँ। अब वो गाय का काम करते हैं, डेयरी फार्म। कुत्ता छोड़ गए जी, अच्छा, कुत्ता छोड़ के। कुत्ते छोड़ गए। अब तो वो शौक रखते हैं। बता सकते हैं अभी उनका नाम प्रताप कबाड़िया कैसे पड़ा? वो पहले कबाड़ का काम करते थे, लोग रखते थे, लोग का काम भी करते थे, अच्छा। और साथ में कबाड़ का काम करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। दोनों बड़े काम सच्चे करते दिल के इंसान थे। ये क्या है, है। बहुत साफ ढीले दिल। रहने लग गए वैसे, कब? ढीले रहने लग गए। तबियत पैसों की थोड़ी उनके पास शॉर्टेज होती थी, परंतु हाँ ये है जिससे मैं दूंगा तो दूंगा, ये नहीं कि हाँ मैं नहीं। अच्छा, एक से एक खूंखार नस्ल उनके पास मिल जाती थी, ले जाते थे, ले भी लिया करते थे। तो उनके पास क्या बहुत बड़ा कोई स्पेस था? स्पेस, वो प्लाट, वो जो इस एरिया में रहते थे वहाँ प्लाट सस्ते किराए पे मिल जाते थे। अच्छा अच्छा। सेट लगा लो, ऐसे हाँ। मिलते थे, और
वहीं रखते थे वो। हाँ उसमें रखते थे। स्पेस के अकॉर्डिंग ही तो अब मैं टॉय पे में आया हूँ, क्योंकि अब आपको पता है शहरदारी के अंदर स्पेस का दिक्कत है। ठीक है। विलेज हो तो आपा उस हिसाब से बड़ी ब्रीड रख भी सकते हैं। पहले चाचू और पापा इकट्ठे थे, 17 लोग रखते थे जी। यहाँ पास में मेरा कennel होता था, अच्छा अब तो वो मैंने सेल कर दिया है। ठीक है, सूर्यांश कैनल। हाँ फार्म हाउस वही बना रखा था। और 17 लोग थे, जिसमें कम से कम 5-6 तो जर्मन के स्टड थे, अच्छा 2 रोड के, 2-3 लैब के, अच्छा। सेंट के, नेपोलियन यूनिवर्सिटी के। तो आपके डॉग बाहर इधर उधर जाते थे पूरे भारत के अंदर हैं? हाँ जी, सर बाहर भी भेजे हैं क्या? बाहर भी। मेरे कॉम में भी कई बच्चे बाहर गए गए। हैं। हाँ, और वैसे भी पहले तो आपको पता है सोशल मीडिया इतना हुआ नहीं करता था। हाँ जी। पहले बस काम होया करता था फेस पे, ओके। लैंडलाइन थे। हाँ जी। लैंडलाइन में मैंने यही सुना हुआ है कि फोन आया करते थे कि हाँ इतने बच्चे पढ़े हैं, इस टाइप का बच्चा है, आगे भी हम, तो वो वाला काम केवल था। विश्वास पे होता था वो काम। और बहुत दूर मैंने यहाँ आपके रोहतक तक के से बच्चे परचेज किए मैंने। तो ये और ये आसपास का एरिया तो कभी था ही। ऐसा भी हुआ है जैसे आपने बच्चा देने के लिए गए और वहाँ किसी ने बच्चा ले हाँ गया जी, और ऐसा भी हुआ है जी। आनाकानी करी है या बच्चा ले लिया, कह दिया पैसे ये नहीं- पसंद नहीं है हमारे को, बच्चा ले लिया जी, पैसे ही नहीं दिए। ओ, ये ऐसा भी हुआ है जी। कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ ये? दिल्ली की पार्टी बन के बच्चा मंगवा लिया जी रास्ते में उन्होंने। ओके। अच्छा जी। बोले जी आधे रास्ते आप आधे ले रास्ते जाओ, आप आ जाओ, आधे हम हाँ। आ जाएंगे। वहां जाने के बाद बोले जी ये बच्चा तो वो नहीं है, जो दिखाया नहीं वो फलाना, ये करके गाड़ी में डाला और चलते हो। चल अच्छा भागी गए? हाँ, ऐसा भी नहीं कहा अभी अभी हो नहीं रहा दे देंगे यार, नहीं ऐसा कुछ लेके भागे? तो सर जैसे मतलब आप देने के लिए जाते हो तो पहले हाँ जी। मतलब जो कस्टमर आपको फोन करता है, अब तो एडवांस पेमेंट वाला हाँ जी, system हाँ जी। चालू कर दिया ना। उस टाइम नहीं उस था टाइम नहीं था ऐसा, फेथ होता था। अभी तो नकद पैसे का नकद, लेन देन, हाँ। आप अकाउंट हाँ, वगैरह आप आधे रास्ते आ जाओ, आधे रास्ते में आ रहा हूँ जी, आपको क्या मतलब पहले अपन सोचते भी थे कि बैंकिंग सिस्टम इतना हाँ वो जी, नहीं हाँ यूज जी। एक बात तो सक्सेना साहब माननी पड़ेगी भी आप जिस टाइम से इस फील्ड में हो हाँ जी, तो उस टाइम काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल था मुश्किल भी बहुत था जी, और आसान भी बहुत था। आसान भी बहुत था और कमाई भी थी। हाँ कम रेट में बच्चा मिल जाता था, कम रेट में आगे चला जाता था, हाँ और उसमें मार्जिन जो था वो भी न्यूनतम था, परंतु स्टॉक अच्छा जाता था। अच्छा जाता था। क्वांटिटी में काम था, अब क्वालिटी में काम है। हाँ पहले क्वालिटी इतनी नहीं होती थी। पहले तो लोग ये कहते थे 5,000 रुपए का, यार 5,000 रुपए गंडक, उतना नहीं बोलते थे, गंडक बोलते थे। बोलो 5,000 रुपए गंडक, बोलो 5,000 रुपए में झोटी लिया वहां, झींगा दूध तो पीवाएंगे। उनको इससे मतलब मेरे साथ एक ही घटना हुई थी सक्सेना साहब, आप अच्छा जी। अभी भी हो जाती है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, कोई सोनीपत के लोग थे कोई, अच्छा जी, भी उन्होंने सोनीपत का बताया था, हो सकता है कोई दिल्ली का हो, कोई हाँ, दाएं बाएं, हाँ। कह नहीं सकते। सोनीपत के थे कोई बाप और बेटा, अच्छा जी, ठीक है। तो बोले जी हमारे को बुल्ली चाहिए, ऐसे ऐसे करके उन्होंने 2 फीमेलें अपने पास बुक कर दी। वो कर लीजिए। उसके बाद अपने पास लीटर आया, उनको बता दिया भी लीटर आया हुआ है और ऐसे ऐसे बात है। तो नहीं, एक फीमेल बुक करी थी उन्होंने, अच्छा जी, और मैंने कहा जी बच्चा आया, बोलो कोई दिक्कत नहीं है सर, आप ऐसा एक काम करो, रोहतक के पास कोई टोल प्लाजा आता है जी इधर ही नजदीक, अच्छा जी, मतलब वहां तक आप पकड़ा देना और वहां से इधर हम से पिक हम कर लेंगे। और उन्होंने मेरे ख्याल में कोई 10,000 पता नहीं 15,000 10,000 रुपये टोकन डाला हुआ डाल दिया था। तो 30,000 की वो फीमेलें थी, 30,000 की फीमेल थी। उन्होंने कहा एक और चाहिए, तो एक हांसी के अंदर अपनी ही ब्रीडिंग की फीमेल थी अच्छा जी। किसी के पास। तो एक उसको बोला, मैंने कहा आपके पास पड़ी है? बोला जी वो पड़ी है हमारे पास। तो मैंने कहा चलो कस्टमर है यार, एक के साथ 2। मैंने कहा उसको 2 फीमेल चाहिए, मैंने हाँ। एक देनी थी, 2 दे देंगे। तो मैं वहां पे पहुंच गया जी, ठीक अच्छा। है। तो उन्होंने 10,000 रुपये दिए हुए थे, 50 बाकी लेने थे, ठीक है। वहां पहुंच गया, उन्होंने 20,000 रुपये और दे दिए मेरे को, अच्छा जी, ठीक है। बोला जी ये तो ट्रांसफर नहीं हो रही है। मैंने अच्छा। कहा कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसफर नहीं हो रहे तो कोई नहीं भाई, बाद में कर देना। हाँ जी। बाद में मैं जाके कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बोला ठीक है जी। वो उधर चले गए, मैं इधर आ गया, ठीक है। वो 30,000 रुपये उसको तो दे आया रास्ते में,
जिसको जिसके एक बच्चे- फीमेल मैंने आगे उनको फोन किया, बोला जी आप कल शनिवार आ गया, फिर संडे मंडे को करवाएंगे। मंडे को कर सोमवार देंगे को आप। बैंक जाऊंगा, ऐसे ऐसे हमारी ये पेमेंट वो पेमेंट जो भी है। मैंने कहा ठीक है जी। वो सोमवार को तो मैंने कहा आएंगे, करवा देंगे, कोई सोमवार दिक्कत वाली बात नहीं। तो सोमवार का मंगलवार हो गया, मंगलवार का बुधवार हो गया, फिर अगला सोमवार आ गया जी। अगला सोमवार आ गया, वो गे आए हो गए। आगे कहानी बनती तो रही। ये ऐसे हो जाता है जी। नहीं, अच्छे लोग भी हैं। अच्छे लोग भी हैं। मैं गया जी, मैंने लैब का बच्चा लिया मोगा से। और वहाँ क्या हुआ जी, अचानक टोकन मनी डाल रखी थी 5,000 रुपए, और सर्वर डाउन हो गया था बैंक 60,000 रुपए का बच्चा लिया मैंने लैब का, और वो लेने गया था। और वहां जाने के बाद कैश लेके नहीं गया था मैं, एटीएम से निकाल के देने थे वो, ये गूगल पे फोन पे। ना तो गूगल पे काम कर रहा, ना फोन पे काम कर रहा था, ना एटीएम से निकले। सर्वर डाउन का चक्कर था। और जी मेरा दिमाग खराब। वो कहते हैं आप घबराओ मत, आप जाओ फतेहाबाद, बच्चा ले जाओ, और वहां जाने के बाद आप पैसे डाल देना। पैसे डाल देना। मैं जी बेटे को, मैं यार ऐसे ऐसे बात हो गई और पेमेंट डालनी है। मैं फतेहाबाद में पहुंचा हूं, पहले उनकी पेमेंट डाल लीजिए। तो ये ऐसे भी है। और एक बार एक घटना और घटी थी मेरे साथ। एक लुधियाना से एक पार्टी से मैंने उसका बच्चा ले लिया जी, सिरजू का, और सोनीपत की पार्टी को दे दिया मैंने। और सोनीपत की पार्टी ने और आगे देना। सोनीपत की पार्टी ने दिल्ली सेल कर दिया, और दिल्ली वाली पार्टी ने आगे सेल मेरठ कर सेल कर दिया। वो 5 जगह 4-5 जगह सेल हो गया। टोकन मनी चलती आ रही है, चेन बन गया ये। चेन। अच्छा, टोकन मनी आ रही है। हाँ, अभी दिया नहीं किसी को, हाँ। फोन पे सौदे हो रहे हैं। अच्छा। मेरठ वाली पार्टी ने दिल्ली वाली पार्टी को पेमेंट डाली, हाँ जी। दिल्ली वाली ने सोनीपत वाली को, और सोनीपत वाली ने आपको मेरे को डाली, और मैंने आगे 10,000 रुपए डाल दिए। डाल दी। मैं जी ऐसा है, सुबह बच्चा आप मेरे को बरनाला दे देना, और बाकी पैसे मैं आपको वहां दे दूंगा। बोला ठीक है जी। और बंदा देखो जी, बंदा मैंने उससे जब बुक किया, मेरे से बड़ा वो पूछ रहा है क्या सक्सेना साहब आपको इतना पुराना एक्सपीरियंस है, मैं ये डॉग का काम करता हूँ, मेरे पास इतनी जमीन है, इतना वो है, ये है, मैं इसके साथ और क्या काम करूं? कि आपको इस फील्ड का पूरी नॉलेज है कि इसके साथ मैं कुत्तों के साथ और भी काम कर लूंगा। मैं जी अब कुत्ते कौन से हैं? बोले जी मेरे पास अमेरिकन बुल्ली है, ऐसे, यानी उसने 2-1 नस्लें बताई मेरे को। मैं ऐसा है, तू इसके साथ गोट फार्मिंग कर ले, फिश का कर ले, हैचरी का कर ले, ऐसी यानी 2 चीजें बताई। बंदे ने इतना विश्वास बना लिया, और सुबह मैं तो बरनाला पहुंच गया जी। और साथ में ये भी बोल रहा है कि मेरा भाई साहब फोन स्विच ऑफ हाँ, होने वाला है, मैं आप तो डरना मत, रात के ऐसी कोई बात नहीं 10 है। बजे बात हो रही है मेरी। अच्छा। बोला जी अब मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है, ओके। और मैं अब इसको चार्जिंग पे लगाऊंगा, हाँ जी। और सुबह आप चल देना बिना फोन मारे, और मैं आपको बरनाला मिल जाऊंगा। ओके। बरनाला जाने के बाद मैं फोन कर रहा हूँ, बंदा फोन ना उठा रहा हूँ। सोनीपत वाली पार्टी मेरे को फोन कर रही है, हाँ जी कहाँ पहुंचे? मैं कहाँ नहीं पहुंचे, बरनाला खड़ा हूँ। अच्छा। लफड़ा हो गया ये तो। लफड़ा जी पूछो मत। वहाँ मैं शाम के 5 बजे तक वेट करी बंदे की, अच्छा। बंदे का फोन ऑन ही नहीं हुआ। ऑन ही नहीं हुआ। कौन नहीं हुआ? सोनीपत वाला कहते हैं क्या हुआ जी? मैं जी मेरे साथ ये बन गई। हाँ जी। बोला जी आपके साथ नहीं बनी, मेरे साथ बनी। हमारे मैं साथ आपके तो फिर भी करोगे, ओके। 10 तो मेरे गए, 10 ये गए, 2-3 आपको तो मैं दूंगा। और ये उस टाइम की बात है जब वो सिरजू का बच्चा 35 से 40 हजार का हंस के बिका करता था। तो सर ये जो अभी आप बता रहे हो, जो ये सिचुएशन आई, आपको इस मतलब कैसे मैनेज किया? जेल खाली हुई और कुछ मैनेज नहीं हुआ। नहीं, जैसे मतलब पैसे तो चलो गए जो गए, लेकिन पता कहते हैं कि बंदे उससे की अपने वो एक याद सीख मिल जाती है, अपने सीख को मिलती कि है। अननोन पर्सन हाँ जी, हाँ जी। टोकन मनी भी नहीं डालनी हाँ जी, चाहिए। हाँ जी। और किसी का ऑर्डर पे
बिना टोकन मनी के बच्चा भी नहीं बच्चा भी डालता। नहीं देना चाहिए। यहाँ की सुन लो जी, यहाँ की करोड़पति फर्म है मल्लों की, ओके। उन्होंने मेरे से 2 बच्चे मंगवा लिए जीएसटी के। हाँ जी। बोले जी बच्चे मंगवा दो, मैं ठीक है जी। बच्चे देखने आए वो पहले मेरे पास, तो मेरे पास बच्चे थे नहीं, मैंने उनको फोटो में दिखा दी, हाँ जी। मैं ये बच्चे हैं जी। बोले जी आप बच्चे मंगवा दो, हाँ जी। सुबह आपको पेमेंट पेमेंट कर देंगे, आपने मंगवा दिए। मैंने मंगवा दी। हाँ जी। बंदे हाथ खड़े करके जी अब तो हमें चीज जरूरत ही नहीं। जरूरत ही नहीं। अच्छा मतलब ऐसा भी रात होता है जी। हाँ। एक रात में ही उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। हाँ। कल भी हमने कहीं शूट करने गए थे, वहां भी ऐसा सीन देखा था। अभी भी हो रहा है। होता है जी, हाँ। तो इसलिए कहते हैं कि एडवांस लो। ओके। एक चीज बताता हूँ सक्सेना साहब, मेरे साथ क्या अभी घटना की बात आ गई, तो आप भी सुनना ध्यान से दोस्तों, कि मैंने किसी को बच्चा भेज दिया, ये केरला कुरला साइड, इस साइड के अंदर, काफ़ी टाइम की 10 साल पहले की बात है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। तो वहाँ पे पपी भेज दिया, चला गया, तो पेमेंट उसने डालनी थी, तो मैंने उसको बोला नहीं, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पेमेंट वही डाल देगा बंदा, ठीक है। कोई सोनी सोनी नाम से था। तो मेरे को अचानक पेमेंट की जरूरत पड़ गई, उसकी तरफ 25,000 रुपये पेंडिंग थे। तो मैंने वो चेक किया ना, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा, वो खुद बंदा कतर रहता था। अच्छा। कतर, यहाँ केरला में नहीं था, बच्चा उसने घर मंगाया था। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब, वो मैसेज किया, मैंने कहा जी वो पेमेंट करवाना आप। तो मैं कोई गाड़ी ले रहा था उस टाइम, तो उसकी वो पेमेंट करनी थी मेरे को, 2-1 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया जी, 25,000 रुपये डाले। फ़ोन किया, सोनू भाई आ गए? मैंने कहा नहीं आए जी। फिर 25,000 फिर डाले, बोला आ गए जी, नहीं आए जी। वो करते करते 1,25,000 आ गए। बोला यार मेरी तरफ तो कट गए, आपके नहीं आए। मैंने कहा नहीं। फिर 2-4 लोगों को और को बोला हुआ था पेमेंट के लिए, जैसे कोई ज्ञानी जी है, पूनम जी है, आप हो, आर्यंश है, वो पेमेंट है सारी इकट्ठी, वो किसी की आ गई, कोई किसी की आ गई। मैं कंफ्यूज हो गया, मैं इतनी सारी पेमेंट आई रात होगी, इसको बोले भी तूने कितने डाले, क्या चक्कर बनेगा। हाँ जी। फिर मैंने ना सारी पेमेंटें वो नोट कर ली। मैंने कहा खुद ही बंदा फोन करेगा भी किसके कितने हाँ, आए। कितने। अगर मैंने पूछे 25,000 डालने के लिए, कहते 25,000 डाल लिया, तो मैंने कहा अगर कम ज्यादा हो गया खुद बंदा बताएगा। तो उनका फोन आया मेरे पास, बोला जी सोनू जी मेरे अकाउंट से कट के 1,25,000। मैंने कहा रुको रुको रुको, 1,25,000 कट गए ना, ठीक है। मैंने मैच की पेमेंट सारी होगी, 1,25,000 थे। 1 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा था, 25,000 तो ले 1 लाख का आ रहा। मैंने कहा वो चिंता ना करो, मेरे पास आ गई है पेमेंट। बोला ठीक है जी, चिंता खत्म हो गई। हाँ, उन्होंने फोन काट दिया, आगे सुनो क्या, फोन काट दिया। मैंने कहा ठीक है जी, मैं जी अपना काम कुम करके, मैं ना वो 1 हफ्ता हो गया जी पेमेंट आई को। सक्सेना साहब 1 हफ्ता हो गया पेमेंट आई को। उस भाई ने फोन नहीं किया, भाई सोनू भाई साहब गलती से पेमेंट डल गई है, बिल्कुल बिल्कुल डाल दो वापसी कर आप। दो। वापसी डाल दो। मैं गाड़ी में दिल्ली से आ रहा था, हम 2-3 जने थे। तो मैंने कहा यार सोनी साहब की 1 लाख रुपया पेमेंट आ गई गलती से। 1,25,000 25 लेने 1 लाख रुपया फालतू आ गया। और अगर कोई बंदे का रिचार्ज भी गलती से हो जाता है तो वो भी यार टेंशन हो जाती है। तो यार 200-250 का हो गया। मैंने कहा यार लाख रुपए का पेमेंट डाल कोई उसको याद ही नहीं है। फोन नहीं किया। मैंने भी फोन किया, मैंने कहा सोनी साहब क्या हाल है, आपने भी पेमेंट आई हुई थी, ये वो कैसे क्या करना है। बोला सोनू भाई साहब वो आप रखो, एक बार आपको जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ कैसे हैं आपके पास पेमेंट अपनी कहाँ जा रही है। मैंने कहा यार भाई इतना जिगरा इंसान का, बिल्कुल बिल्कुल भाई मेरे लिए ये अचंभे वाली बात थी। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, भाई अभी तो मेरे पास पेमेंट पड़ी है और आप अपना अकाउंट नंबर दो तो मैं आपकी पेमेंट ट्रांसफर करूं, ठीक है। कल आपको फोन करो 10 दिनों बाद में, उस दिन मेरे पास पेमेंट अगर बाइट ना होगी तो आप कहोगे यार ठीक है। तो उन्होंने फिर इंडिया का मेरे को HDFC का नंबर दिया, फिर उसमें नाप नहीं डाली, उसमें भी नहीं डली। मैं डालने गया ना, बोला जी 1 लाख रुपए के पता नहीं कितने रुपए ऊपर लगेंगे। बोला कि इनका वो करो। मैंने कहा ये भी समस्या होगी। फिर मैं अपने एक्सिस, तब मैं ऑनलाइन नहीं चलाता था, फिर एक्सिस में बैंक में जाके फिर ऑनलाइन वाला सिस्टम वहां से सीखा मैंने, बैंक वालों से जाके। अच्छा मैंने कहा ये बताओ ये पेमेंट का क्या सोल्यूशन करे, इतने पैसे ऊपर लग रहे हैं भाई, लाख आए थे लाख के लाख ही भेजेंगे, ठीक है। अगर लाख का अगर 2,000-3,000 ऊपर लगे तो अपना क्या फायदा हुआ, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। तो उन्होंने बताया भी 15,000 रुपए की ट्रांजेक्शन होगी उनके खाते में। फिर मैंने उनको बताया, फिर
मैं रोज के उनके खाते में 15,000 रुपए डाल डाल दूं। दूं, ऐसे करके किए। तो ऐसे भी दुनिया के अच्छे, अंदर लोग बहुत अच्छे भी है, ये बात नहीं है, अच्छे नहीं है। वही कहते हैं ना, कॉइन के हमेशा दो पहलू होते हैं। हाँ। अब सक्सेना साहब, आप इतनी चर्चा हुई, बातचीत हुई, बिल्कुल। अब जो आपके पास ये पॉम्स ब्रीड है, हाँ जी। टॉय पॉम्स है, ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा आर्यन आप बताओ इनके बारे में, क्योंकि आप ही अपने फादर साहब को जर्मन शेफर्ड लेब्रा से, हाँ, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल, वहाँ से बिल्कुल, मन एक बात है इनका जी। इधर किया है, तो आप हाँ। इनके बारे में जो आपने रखे हुए हैं, इनकी जो खासियत है, इनकी स्पेशलिटी है, ठीक है, इनके खानदान की, तो वो आप हमारे दर्शकों के साथ एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले तो हेलो, हेलो। मैं आर्यश एंड वेलकम करता हूँ आपका सूर्यांश चैनल में। तो पॉम्स का सबसे मेरा मोटिव यही था कि मेरे को स्टार्टिंग से ये ब्रीड पसंद थी। मेरे को फ्लफी जो चीज होती है ना, मेरे को उसमें था, और हेयरी चीज में मेरे को ज्यादा इंटरेस्टेड रहा करता स्टार्टिंग से। तो ये मेरा डॉग है मिस्टर डिंगो, जो मेरा टॉय पॉम के अंदर जैनवन के अंदर पॉम में पहला डॉग है, ठीक है। ये इसी से मैंने पॉम्स की स्टार्ट करी है। वैसे तो मेरे पास पॉम्स पहले भी थे, बट जो मेरे पास जैनवन ब्लड लाइन के अंदर पॉम आया ना, वो मेरे पास ये डॉग आया। उससे फिर मैंने आगे एक और मेरी इसकी कितनी उम्र होगी जी? ये अभी 4 साल का हो गया। अच्छा, 4 साल का हो गया। हाँ। और ये toys जब मैं में, लेके आया था, phone में ये- आपको, आप इस फील्ड में कितना टाइम हो गया? अराउंड अपने को पापा 7-8 साल। 7 साल के नियर हो गए मेरे अच्छा, को। 7 साल, 4 साल आपने रिसर्च करने के बाद में ये चीज ये आपके चीज पास- मैं इस चीज को मैं अपने भैया, अब आपके उसमें पास लेके आया। आप परफेक्ट जगह पहुंच गए भी, ठीक है, जो चीज हाँ, आपको हाँ, होनी चाहिए। हाँ, मेरे ये पास चीज- फीमेल थी, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास मैं मेल की सर्चिंग पे था कि ऐसा हो कि अपने एरिया में ना हो, ओके। तो वो सर्चिंग मेरी इस डॉग ने कंप्लीट हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता था मैटिंग के लिए। एक्चुअली हाँ। चक्कर था, मैं एक ब्लैक फीमेल से स्टार्ट किया था, पापा ही लेके आए थे। तो वो ब्लैक फीमेल के पीछे पापा को 3 जगह उसकी मैटिंग के पीछे भागना पड़ा 2 दिन के अंदर हम 2 दिन के अंदर, जिसमें पहले पापा सोनीपत भी गए, सोनीपत से दिल्ली भी गए, दिल्ली से फिर एक पापा का यार दोस्त था इधर मैं समाना समाना गए, वहां भी मैटिंग नहीं हुई। उसके बाद हम गए पटियाला, पटियाला में जाके और सबसे मेन बात, पापा का सफर ट्रैवलिंग का रहा करता ओनली बाइक पे। तो बाइक से आपने इतनी- बाइक से बाइक ही से पापा आप- ट्रैवल, बाइक से मैं आप- जम्मू तक चला जाता हूँ। डिलीवरी करनी है तो पापा ने बाइक पे जाना है। अच्छा जी, हाँ जी। आपको सबसे तो main नेशनल चीज- अवार्ड मिलना चाहिए। सबसे मेन चीज यही बात है, पापा ने कुछ भी करना है तो बाइक पे करना है। बाइक मैंने से। तो पहला बंदा जिंदगी में देखा है जो सोनीपत से दिल्ली पटियाला पहुंच हाँ। गए, हाँ। समाना, सोनीपत से 1 घंटे के अंदर मोती नगर यहाँ से सोनीपत भी गए होंगे आप? 3 घंटे 3 घंटे में यहाँ से सोनीपत। बाइक से। बाइक हाँ। से। दिल्ली 4 घंटे में लगा देता हूँ बाइक, और आप गाड़ी नहीं लगा पाओगे। बस वो टाइम था कि वो फीमेल में जो इस बाइक हिसाब कौन से- सी है आपके पास? उस मेरे पास टाइम तो भाई साहब ये सिटी 100 या अभी मैंने आप चेंज उसके करिए लिए स्पोर्ट्स टीवीएस की। टीवीएस की है। अच्छा, टीवीएस की। अब ये भी चेंज करूंगा। ठीक है, ठीक है, 4 या सही, अभी कंटिन्यू करो आप। तो मैं वही कह रहा था कि उस फीमेल की वजह से ना फिर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गए कि ना यार बहुत घूम लिए, अब डॉग चाहिए। तो फिर उसके बाद हमने फिर सर्चिंग चालू की। पहले मैं डॉग लेके आया था कल्चर को, जिससे मैंने साल एक अपनी ब्रीडिंग को थोड़ा उससे अप लेवल पे लाया। नन्ना नाम का था, नन्नू बहुत अच्छा नन्नू डॉग। नाम का ऐसे था कि जिसने पोमेरियन पे भी ना टोए के रिजल्ट दिए हैं, और उसका पपी मेरा बॉम्बे तक गया है, ओके, वेरी गुड। और एडवांस बुकिंग में। ये नहीं कि डॉग को देखा फिर उसका सारा, मतलब कि एडवांस बुकिंग के पहले ही मेरा पपी बॉम्बे तक गया है। तो उसके बाद फिर मेरा संतोष चवन है पूना के, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ था। कांटेक्ट हुए थे पहले भी, बट उस टाइम पे आप कह लो कि बजट की इशू या XYZ कोई भी इशू लगा लो कि मैं उस टाइम ले नहीं पाया था। तो उन्होंने फिर मेरे पास कुदरती एक दिन ऐसी फोन आ गया कि आरिश क्या हाल है, बढ़िया, आप बताइए कैसे हो। तो कहते वो तेरे को एक फीमेल दे रहा था मैं, तुमने उस टाइम पे ली नहीं, और वो फीमेल एक कैसी तैयार हुई है। मैं कहा दिखाओ कैसी हुई है। उन्होंने वीडियो कॉल करी, वीडियो कॉल में मैं कहा फीमेल तो क्या है, जबरदस्त चीज है, बॉम्बे एक नंबर।
कहता तेरे को एक डॉग गिफ्ट करना है मैंने। मैं कहा गिफ्ट करना है? मैं कहा आपका अननोन है यार। मैं कहा अननोन को आप ऐसे कहते हैं बस तेरे को गिफ्ट करना है? हाँ जी। मैं कहा चलो कोई, मैं कहा कहीं क्या वैसे फेंडर छोड़ रहा है। हाँ जी। हाँ जी। मैं कहा क्या पता कोई वैसे सीरियसली ली। सीरियसली ली मैंने उस बात को। गए हफ्ता एक गया, पैर नीचे कर ले, पैर। हफ्ता एक गया तो फिर उसके बाद मैं कहा फोन किया मैंने। मैं कहा हाँ जी संतोष जी क्या रहा? कहते तेरा डॉग तैयार है? मैं तैयार है? मैं ऐसा कैसे हो सकता है? तो उनके पास फीमेल गई हुई थी मैटिंग के लिए चंडीगढ़ से। कहते काम कर, हाँ चंडीगढ़ से पूना गई हुई थी। तो कहते काम कर कि कहीं पे कैब बुक कर, चंडीगढ़ पहुंच, तेरा डॉग वहां पहुंच रहा है। फिर मैंने चंडीगढ़ से ये डॉग को रिसीव किया। अच्छा, चंडीगढ़ से रिसीव। हाँ, जब ये डॉग 15 महीने का था। अच्छा, तो जब 15 महीने का था आपके पास? मेरे पास जब ये आया जब 15 महीने का था। और इधर से मेरी एक फीमेल ऑन रेडी थी। ये सुन रही है क्या? देखो सुन रहा है। तो इधर से मेरी एक फीमेल रेडी थी। फिर मैंने आते ही इसका और उस फीमेल का कॉम्बिनेशन बिठाया, जिससे मैंने अपनी जेन्युइन पॉम की फर्स्ट ब्रीडिंग करी। ओके। जिसका मैंने पप्पी, स्टार्टिंग का पप्पी मैंने 35,000 का मेरे घर से सेल किया। और वो भी मैंने नॉर्मल कस्टमर को दिया। और वो भी आज अपने दिल्ली के रोहिणी के अंदर अभी भी मेरे से वो कांटेक्ट में है, जिनके पास मेरा पप्पी पहला गया। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई कस्टमर आपसे अगर पप्पी लेना चाहे तो वो आपको कैसे कांटेक्ट करेगा? मेरा देखो, आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप मेरा 24 घंटे चालू रहता है, कॉल भी मेरा कर सकते हो। बाकी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सूर्यांश कैनल HR.22, उस पर आप मेरे से DM कर सकते हो। और बाकी मैं 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ डॉग के लिए, तो कभी भी कॉल कर। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हमसे पप्पी लो तो आप हमें कॉल करेंगे या ऐसा कुछ नहीं। आप सुबह मॉर्निंग से लेकर रात के 12 बजे तक किसी भी टाइम आप हमें कॉल कर सकते हो। कोई एडवाइस लेनी है, डॉग के बारे में पूछना है या उनकी मेडिसिन के बारे में आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो हमसे। तो जैसे कि सक्सेना साहब, जैसे आप फतेहाबाद शहर में रहते हो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो जैसे कोई स्ट्रीट डॉग हो गया, आउट हो गया, कोई इंजर्ड हो जाता है क्योंकि बाइक के नीचे आ जाता है, यहाँ पर कोई डॉग है या गाय है, बैल वगैरह है, उनके कोई चोट वगैरह लग जाती है तो आसपास के बोल देते, कोई कॉल कर देता है, या ऐसे इधर आस कोई भी हो, कोई भी जैसे कि अभी हम आपके पास आ रहे थे। हाँ जी। आर्यंश ने बताया हमारे को भाई फादर साहब तो वो गए हुए हैं, कोई ऐसे डॉग का कोई फोन आ गया, जिसको पता है क्या उन्होंने, जिसको पता है कि कर देते हैं ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड फर्स्ट एड दे देते हैं। मोस्टली बाकी हमारे पास कोई डिग्री नहीं है ऐसी, भलाई का काम है जी, डिग्री भलाई के लिए किसकी डिग्री चाहिए? तो वो चीज है, ट्रीटमेंट कर लेते हैं, बट एक कहते हैं ना प्रोफेशनली ट्रीटमेंट, तो वो चीज देखो तो पॉसिबल है नहीं। देखो जी, अब भलाई के लिए अब मान के चलो किसी को चोट लगी है, चोट लगी है, और बिटाडीन लगाने में डिग्री क्या है? नहीं, इंजेक्शन भी लगा देते हैं। किसी के बुखार हो, ओवर हो, खारिश हो रही है या कोई चोट लगी है तो वो ट्रीटमेंट करा। तो आपका फिर 35-40 साल का एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि सर ये फिर जो ट्रीटमेंट अभी आप कर रहे हो उसको कितना टाइम हो गया? आप रूटीन से कितने टाइम से कर रहे हो? ये जैसे जो बाहर का हो गया मेरे को 20 साल तो हो गया कराता हूँ। नहीं, जैसे हम अभी जैसे आए थे तो भैया ने बोला था कि पापा तो बाहर गए हैं, मतलब जो ये चीज आप क्लिनिक वगैरह की ये जो कर रहे हो ये किस टाइम से कर रहे हो आप? इसमें कोई वो ऐसा कोई नहीं है टाइम कि नहीं है ऐसा, तो लाइक कोई जैसे भी अपना कॉल आ जाती है वहाँ चले जाते हैं। हाँ, वो तो कराते हैं। सडनली कोई फोन आ गया, कोई इंजर्ड हो गया तो कोई वो उसके लिए पैसे भी कोई अहमियत नहीं है। अभी आपके मेडिसिन के कोई ऐसा वो तो फ्री नहीं, हम ऑफ कोई कॉस्ट ही कुछ नहीं करते मांगते उनसे। स्ट्रीट डॉग के हम तो ये भी कहते हैं कोई पकड़वाए तो भी भला है, ना पकड़ाए तो अपने आप भी पकड़ लेते हैं, जाके कर लेते हैं। खाने वाला भलाई के लिए क्या है वो? तो उसमें कोई वो हम लालच नहीं करते कि हाँ भी हमें पैसे मिले। पैसे भी नहीं। और बाकी अपन ने फतेहाबाद के एरिया में एक और चीज चला रखी है कि डॉग पीजी का। अच्छा जी। अगर जैसे कोई
शादी वगैरह है या कोई बाहर बाहर जाना चाहता है। तो जो अपना डॉग को छोड़ना चाहता है तो वो हमारे पास भी छोड़ सकता है। हम उसे अच्छा जी। फैमिली के रूप में ही उसको ट्रीट ट्रीट करते हैं। करेंगे। ऐसा नहीं है कि डॉग है तो साइड में पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है अपने, वो चीज नहीं है। हम उसको फैमिली के बीच में अच्छा, ही अगर रखते कोई हैं। मान के लो जैसे कोई अगर बाहर जा रहा है 2 दिन के लिए, 4 हाँ, दिन 2 के दिन लिए, 4 के लिए yes, तो वो अपने पास छोड़ जाता, आपके पास अच्छा, कोई नला सकता है, नहीं नला सकता अपने डॉग को, बात वगैरह होगी, बात grooming वगैरह का होगी। ग्रूमिंग का हो गया, ये भी ये भी करवाते भी तो आप आपका घर करते हैं। जाके हाँ, घर भी जाके घर कराते हैं, यहाँ अगला लेके आ सकता है तो यहाँ भी कर देते हैं। यहाँ भी कर देते हैं। हाँ जी, हाँ, तो टाइम का इशू हो गया के पास हाँ, हफ्ते 10 दिन में डॉग को नहलाना हाँ जी। है तो वो भी ठीक है कर ना, देते ये हैं। भी हाँ ठीक बात है, कह दे भी घर पे आके कर घर पे आके, हाँ, हाँ, तो वहाँ पे भी हो जाता है, अगर कोई लेके आए तो हाँ, यहाँ पे तो भी वो हो जाता बेस्ट है। तो ये चीज है। तो जैसे कि अभी आपने बताया मेरे को कि यहाँ पीजी वगैरह है, तो जैसे कोई डॉग मतलब छोड़ के जाता है आपके पास, तो फिर कैसे मैनेज करते हो आप उस चीज को? देखो, हो डॉग जाता मांगता है है। प्यार, सीधी बात है। डॉग को अगर आप प्यार से ट्रीट करोगे तो उसको आप चाहे यहाँ बैठा है ना तो यहाँ बैठा के रख लो, वो उसने नहीं हिलना। अगर डॉग को आप अटैक के रूप में उसको अग्रेसिवली ट्रीट करोगे तो वो फिर अपना अग्रेसिव भी दिखाएगा। कल मेरे पास हस्की का एक डॉग आया था जो उसका मालिक लुधियाना से, मालिक खुद वो वो फिर होता है। अचंबा कर गया जी, बोले जी आपने सीधा पकड़ ही लिया, नहीं, तो कई इतने साल- बच्चे ऐसे होते हैं भी जो मतलब अपने माँ बाप के बिना जबकि वो नहीं रह अग्रेसिव पाते। डॉग था। ऐसा है कि माँ बाप के बिना नहीं रहते तो उसको प्यार से ट्रीट करते हैं तो वो देखो हो जाता है। अगर एक तो कहते हैं ना कि अग्रेसिव डॉग है कि उसको कि मालिक ही संभाल सकता है, तो उस डॉग को मैं घर में ही नहीं एंट्री देता। अच्छा, क्यों उसको नहीं देता? रखता। हाँ, क्यों नहीं देता? क्योंकि उससे फिर मेरे डॉग भी इफेक्ट करेंगे, ये चक्कर है। हमारे पास टॉय ब्रीड है ना, कोई ब्रीड है तो उसमें फिर मेरे को खतरा रहता है, तो इस रीजन से मैं पहले डॉग का नेचर देखता हूँ कि हाँ अग्रेसिवली तो नहीं है, तो उसको पीजी में रखने के लिए मैं अलो कर लेता हूँ। अगर वही बात है, अब जैसे आपकी जैसी ब्रीड है बुल्ली पिटबुल वगैरह है, तो उनसे वो तो अपा दूर से राम राम करते हैं भैया। हाँ, वो क्योंकि तो जो बुल्ली तो हाँ, ये बुल्ली हो जाए और ये तो 20 ये हो तो जाए, एक हाँ, बराबर है। एक बराबर है। तो वो सर चीज़ है। जैसे यहाँ आप रखते हो मतलब, तो उनका कोई चेकअप वगैरह भी करते हो क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक तो ना पता है डॉग का डॉग का सबसे वैसे मेन पता लग ही जाता है बिहेवियर, कि वो और कैसा डॉग है। का एक्टिविटी शो कर देती है कि वो वेल है या नहीं है, कि बीमार है या नहीं है। वो उसका बिहेवियर और उसका एक्टिविटी ही शो कर देती है। देखो, इंटीरियर कुछ हो तो उसमें आप अंदर बढ़ के तो देखने से रहे। हाँ जी। हाँ, और कोई वही बात है, कस्टमर आएगा तो वो कोई अपना डॉग को चेकअप करवाने नहीं देता। तो इतने डॉग्स का खाने पीने का क्या मैनेजमेंट रहता है जी? क्योंकि आपके पास तो कम से कम मेरे हिसाब से 20 से 25 डॉग होंगे इस हाँ जी, टाइम। हाँ जी, हाँ, इस टाइम पे मेरे पास देख लो 4-5 से तो पोम पोम के स्टड है, 2 मेरे पास शिरजू के स्टड है, एक अब मेरे पास वाइट का स्टड है जिसमें मैं आपको कल्चर पोम है तो वो आप ओपन रखा है, तो ये लगा लो 7-8 तो मेरे पास स्टड हो गए। और ऑल टाइम लगभग पपीज रहते ही रहते हैं मेरे पास। ठीक है, 7-8 ही में 8 से 10 मेरे पास फीमेल है। तो इनमें एग हो गया, फीड हो गई, फूड हो गया, एंड अल्टरनेटिव डे पे चावल एंड कर्ड हो गया, इनका दही वगैरह हो डाइट गया। जेडी हाँ, हाँ, अलग change मतलब होता है। चेंज होता change रहता है। होती हाँ, रहती है। ये नहीं है कि एक पे फिक्स है, क्योंकि डॉग भी बोर हो जाता है बोर हो उससे। जाता है। हाँ हाँ। तो सक्सेना साहब, जैसे आपकी इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतने पुराने खिलाड़ी हैं आप, ठीक है, इस फील्ड के, आपने बहुत सारे भाई झटके भी सहे, उतार चढ़ाव देखे हैं, झटके भी। तो जैसे अभी आर्यंश है, मैं हूँ, या हमारे और भाई लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और जो नए हैं, तो एक ऐसा कोई मैसेज दीजिए आपकी ज़िंदगी का, भाई निचोड़ निकाल के दीजिए भी क्या करना चाहिए, और कोई सोशलाइज संदेश इनके डॉग्स के लिए बताइए। ऐसा है जी। सबसे पहले यदि ये लाइन आपने चूज करनी है तो आपको डॉग लवर बनना पड़ेगा। अच्छा जी। जब तक आप उसको उससे प्यार नहीं कर सकते, आपकी फैमिली उससे प्यार नहीं कर सकती, तो आप उसको रख भी नहीं सकते। आपको रखना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले आपको होना चाहिए, फिर आपकी फैमिली को होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो सारा सामान तो रसोई से ही होके आना है। हाँ, रसोई से। अब आपने कुत्ता बाहर रखा हुआ है
ठीक है, और फिर रसोई वाले गालियां निकालेंगे हाँ, तो फिर वो लगता ही नहीं है, हाँ, उसको लगेगा नहीं। और एक और आप बात इसको और- प्यार से आधी रोटी भी दोगे तो भी संतुष्ट है। संतुष्ट है। और एक और बात बोलना चाह रहा था मैं कि ये क्वेश्चन हम अपने घर पे आए कस्टमर से ही पूछते हैं कि आपके घर में डॉग लवर है या कि सिर्फ आप ही डॉग लवर हो। क्योंकि वही बात है, सिर्फ एक इंसान हो और बाकी के 4 बंदे उसको लाइक ना करते हो तो वहाँ डॉग सही ढंग से ट्रीट नहीं हो पाता। ट्रीट नहीं हो पाता। हाँ। कोई फायदा नहीं है, डॉग रखने का फायदा ही नहीं है। अच्छा, सेकंड बात, जब तक आप ये नहीं होंगे तो आप इस लाइन में घुसोगे कैसे? घुसो आप पहले 1-2 फीमेल से स्टार्ट करो, यदि आपने करना है। कभी आप 10-20 ले आओ इकट्ठी मेरे को देखकर, फिर को जी सक्सेना जी ने तो हमें फंसा दिया। फंसा दिया। ये होता है जी। अच्छी गाइडलाइन नहीं दी। बोले वीडियो में तो बोल रहे थे हाँ भी आओ, मोस्ट वेलकम है इस लाइन में, और हम तो जब ले आए तो अब बच्चे कहाँ सेल करेंगे? अब बच्चे कहाँ सेल करें? ये है ना, ये दिक्कत आती है जी। बिल्कुल आती है जी। क्योंकि जो बंदा देखता है ना वो सोचता है इस फील्ड में जाऊं, तो देखो जनरली क्या होता है, वो इस फील्ड में चला भी जाता है, वो देखता है 5,000 का ले लिया, 10,000 का ले लिया, 2,000 का ले लिया, वो कूड़ा करकट अखबार सारा इकट्ठा कर लेता है। मेन बात तो ये होती है। ठीक है, तो वो कूड़ा करकट बाद में जब बच्चे आ जाते हैं ब्लड में, वो उससे भी आते हैं। वो जब वो इधर उधर करता है, वो पूछते हैं ब्लड लाइन क्या है जी, फलाना क्या है, बोला जी चीज का तो मैंने पूछा ये जी। चीज का ये तो मेरे को पता ही पता नहीं। नहीं, ये चीज होवे के जी मैं तो नॉलेज ही को नहीं। हाँ, इस ब्रीड के बच्चे हैं मेरे पास ले लो। हाँ। तो वो वहां पे फंस जाता पता है। क्या है जी, ये जो बात है ना, इसके लिए मैंने एक बात देखी भी, कोई भी फील्ड में जाओ गुरु धारण जरूर करो। गुरु धारण। नॉलेज तो आजकल वो चेले नहीं बनते, हाँ, वो उस्ताद बन जाते हैं, उस्ताद बन जाते गुरु हैं। बन जाते हैं वो। हाँ, गुरु बन जाते हैं। वो टाइम नहीं वो है। फिर बोलते हैं इसके पास तो क्या है जी, कुछ ही नहीं है, सामान ही नहीं है। उससे बड़ा तो मैं हूँ, मैं हूँ। उसके सारे कनेक्शन उसको तो knowledge ही नहीं है। उसके पास तो वो क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी अपने पास हाँ। ऑटोमेटिक गुरु ने उसको गट्स दे दिए। गट्स दे दिए। ये चीजें तो देखो, हर इंसान, हर कोई किसी को पहले तो उसका फैन बनता है और बाद में वो उसका दुश्मन बन जाता है। तो आजकल मैं चेलों को कभी मैं चेला बोलता ही नहीं, अच्छा जी। उनको उस्ताद जी करके बोलता हूँ। अच्छा अच्छा। आजकल हमने एक ऑफर चला रखे हैं, जैसे कोई पप्पी हमसे लेके जाता है हाँ जी। तो उसको 1 किलो फीड देते हैं ओके। और Rabies प्लस की रेबीज की vaccination। वैक्सीन करके देते अच्छा, रैबिज की वैक्सीन करके देती हूँ। तो पपी में कितने दिन में हो जाती है रैबिज की वैक्सीन? हैं। ये 90 दिन के बाद होती है। तो आप 90 दिन का बच्चे 90 से नहीं, मैं नहीं। बच्चा देता हूँ महीने से ऊपर का। तो फिर एक महीने। उसको बोल देते हैं ना कि जब रेबीज की वैक्सीन का टाइम आएगा वो मैं करूंगा। अच्छा, फिर वो आपके पास लेके आएगा? हाँ, ले। जैसे बच्चा कलकत्ता है तो आप कैसे लेके आएगा वो? वो कलकत्ता वाले को नहीं, लोकल की बात है। नहीं, फिर कलकत्ता वाला वहां से कलकत्ता करवाता वाले है। को फीड भी नहीं जा रही। नहीं नहीं, जैसे अब जैसे कलकत्ता, इसका सोल्यूशन है ना, कलकत्ता वो कलकत्ता पैसे जैसे- लेस हो जाते हैं जी। हाँ, तो वो वहां से हाँ, वहाँ करवा लेगा वो। नहीं सर, जैसे आपकी चेन मनी थी, जिसको अभी यहाँ दे रहे हो, उसकी भी अगर चेन बन जाए फिर? वो नहीं पॉसिबल। नहीं पॉसिबल। नहीं, उसको तो ऐसा हो सकता है ना, जैसे कोई बाहर का कस्टमर है तो उसको वो करवा लेगा वहां से, वो पैसे लेस हो जाएंगे। हाँ, हाँ बस वही है। उसका वो स्टार्टिंग में ही benefit है। होते हैं। हाँ। सोनू भैया, सबसे मेन बात तो रहेगी अपनी, पूछो तो सही, इनसे पूछते अपने यूट्यूबर से, अपने उनसे कैसी लगी हमारी वीडियो। आ जाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके दिखाओ, और कैसी लगे हमारे पॉम्स प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और कोई भी नॉलेज के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन हो तो कांटेक्ट कर सकते हो सूर्यांश चैनल से। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट करके जो बोलना है बोल सकते हो, नो वरीज। एंड इंपोर्ट बुल्ली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।